नमस्कार दोस्तों, हमारा राष्ट्र भारतवर्ष जो समृद्ध संस्कृति और परंपराओं से बना हुआ है, जहां पे अनेक त्योहारों की छटा दिखती है। अब होली का समय आ गया है। होली 14 तारीख को मनाई जाएगी, लेकिन देश के अधिकांश भूभाग में लोगों को ये पता होता है कि होली का त्योहार सिर्फ एक दिन मनाया जाता है। लेकिन देश के हर जगह, हर भाग पे ऐसा नहीं है। देश में सबसे ज्यादा यदि कोई स्थान है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है होली के त्योहार को मनाने को लेकर के, तो वह मथुरा है, वह ब्रज क्षेत्र है। दोनों में फर्क होता है, मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो जो मथुरा में होली खेली जाती है, वैसी होली बहुत सी जगह पे खेली जाती। मैं ऐसा नहीं कहता हूं। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में पड़ता है, और उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में जो होली खेली जाती है वह इसी तरीके से खेली जाती है। और उत्तर प्रदेश के ही पश्चिमी भाग में जो होली खेली जाती है उसमें भी काफी कुछ ऐसा दिखता है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में जो होली खेली जाती है उसे फगुआ कहते हैं। वो लोग भी बहुत ज्यादा होली को एंजॉय करते हैं और बहुत दिनों तक एंजॉय करते हैं। होली के पहले 1 महीने पहले से लेके होली के कुछ हफ्तों बाद तक यदि उनके यहाँ जो है कोई मेहमान आ जाता है और रिश्ते में वो कुछ इस तरीके से लगता है जिसके साथ थोड़ी बहुत मजाक चलती है, तो उसका रंग रोगन किए बिना जो है वो वहां से विदा नहीं लेता है। तो हम बात कर रहे थे मथुरा की। मथुरा की होली शुरू हो चुकी है। मथुरा की होली कब स्टार्ट होती है? मथुरा में और उत्तर प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी भाग में जिस दिन वसंत पंचमी होती है उस दिन होलिका के लिए जो है उसको गाड़ दिया जाता है, जहां पे जो है सब लोग जो है लकड़ियां और बाकी सामग्री एकत्रित करते रहते हैं होलिका दहन के दिन तक, होली के 1 दिन पहले तक। यानी वसंत पंचमी के दिन से यह रंगों का उत्सव शुरू हो जाता है। तो जिस दिन से रंगों का उत्सव शुरू होता है उस दिन से ही यहाँ पे होली को लेकर के लोगों की उत्सुकता जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। होली के त्योहार को मनाने की तैयारियां तभी से शुरू हो जाती हैं। आज हमारा मेन फोकस जो होगा वो ब्रज की होली पर होगा, मथुरा की होली पर होगा, बरसाना की होली पे होगा। तो वसंत पंचमी से शुरू हुई होली और यह चलती रहती है होली तक, या उसके 1-2 हफ्ते बाद भी अगर जो रंग डाल दिया तो भाई यही है, बुरा न मानो होली है। तो जो ये होली होती है ये वसंत पंचमी से चालू होती है, और अभी 7 तारीख से मथुरा में जो है प्रॉपर होली स्टार्ट हो चुकी है। जितनी होली आप होली के दिन नहीं खेलते हैं उससे 100 गुना होली तो आप होली के 8 दिन पहले से मथुरा में देख सकते हैं। यही कारण है कि देश और विदेश से हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। देश से तो आते ही आते हैं, लेकिन जो इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन का जो इनिशिएटिव है, जो हरे रामा हरे कृष्णा, हमारे श्री राम और श्री कृष्ण को जो है दुनिया के हर भूभाग पे पहुंचा चुका है। आपने भी देखा होगा इस्कॉन के लोग जो है शहरों शहरों में, बाजारों बाजारों में जो है कीर्तन करते हुए चलते हैं, उनकी मंडली चलती है, उसमें काफी संख्या जो है विदेशी श्रद्धालुओं की होती है। तो जो मथुरा है वो पूरे विश्व में फेमस है, और पूरे विश्व के श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आते हैं, और होली का यह उत्सव देख करके उनके लिए एक ऐसा उत्सव होता है, ऐसा अविस्मरणीय उत्सव होता है जिसे वो अपने जीवन में कभी भुला नहीं सकते। तो आप तो भारत में ही हैं, आपको अपनी एक होली कम से कम मथुरा में अवश्य बितानी चाहिए। तो ये होली तब से शुरू होती है। कल जो मथुरा में होली खेली गई वो लड्डू होली थी।
लड्डू होली थी, फिर वहां पे फूलों की होली होती है, फिर वहां पे लठ मार होती है, टेसू के रस से होली होती है, बहुत नाना प्रकार की होली जो है नाना प्रकार से खेली जाती। लठ मार होली क्या होती, औरतें जो है लठ से मारती हैं और पुरुष जो है एक ढाल लेकर के अपना बचाव करते हैं। ये एक सांकेतिक प्रक्रिया है, बस कुछ नहीं। जो होली की शुरुआत मथुरा में हुई, जो इतना फेमस, इतनी प्रसिद्ध हुई, यह शुरुआत द्वापर युग से ही हुई थी, जब श्री कृष्ण और राधा जी होली खेलते थे। पूरा गांव, पूरा मथुरा झूम उठता था। तब से होली जो है इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र का सिनोनिमस है, पर्याय है। होली क्या होती है, कोई यहां पे आकर के देखे तब समझ में आता है कि होली क्या होती है, रंग क्या होते हैं और उत्साह क्या होता है। तो तब से यह होली शुरू होती है। कल योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे मथुरा में, और उन्होंने बरसाना में, मथुरा में जो है फूल बरसा बरसा करके श्रद्धालुओं पे होली मनाई, और उनको यह आश्वस्त करने गए थे कि देखो, अभी प्रयागराज का महाकुंभ जो है संपन्न हुआ है, जहां पे 66 करोड़ 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने जो है श्रद्धा की डुबकी लगाई। ये हमारी संस्कृति है, हमारी समृद्ध संस्कृति है, जिसको बहुत ज्यादा जो है कहीं ना कहीं धूमिल करने की, या कहीं ना कहीं जो है इस पे अंकुश लगाने की नाना प्रकार से जो है कोशिशें आजादी से पूर्व भी होती रही, और आजादी के बाद भी राज्य सरकारें या जो केंद्र की जैसी सरकारें होती थी वो करती रही। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब भारत का जो गौरव है, सांस्कृतिक गौरव है, पारंपरिक गौरव है, वैभवशाली गौरव है, वो सारा का सारा वापस करना है, उसी स्केल पे वापस करना है। तो उन्होंने कहा आप बस होली मनाइए, खुशियां मनाइए, बाकी सब कुछ है केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर के देख लेगी, यहाँ के बृहद विकास को भी देख लेगी, सब कुछ को देख लेगी। तो वहां पे होली की धूम है, होली का उत्सव है। अब हम बात करते हैं, मैंने कुछ बातें आपसे कही थी कि मैं बताऊंगा कि ब्रज का क्षेत्र क्या है। मैं पहले इसी को कवर कर लेता हूं। नहीं, पहले हम शुरू कर लेते हैं कि होली वसंत पंचमी से शुरू होती है। तो कैसे होती है? वसंत पंचमी के दिन वृंदावन के जो है ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में एक विशेष श्रृंगार और आरती के बाद भगवान के गालों पे गुलाल लगाया जाता है, और इसके बाद भक्तों पर भी गुलाल उड़ा करके उनके साथ भी होली मनाई जाती है। और वसंत पंचमी के दिन से होली का शुभारंभ ब्रज क्षेत्र में और मथुरा में हो जाता है। मथुरा कहें तो एक जिला है, ब्रज क्षेत्र कहें तो इसमें 4 राज्यों के कुछ जिले सम्मिलित होते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूं। तो अगर जो हम ब्रज क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें हरियाणा के जो जिले आते हैं, पलवल आता है, बल्लभगढ़ आता है और नूह आता है। ब्रज क्षेत्र की बात कर रहा हूं। पूरे ब्रज क्षेत्र को लेकर के एक ब्रज सर्किट बनाया जा रहा है, श्री कृष्णा सर्किट बनाया जा रहा है कि पूरी श्री कृष्ण की पूरी जीवन लीला को, बाल लीला को, वैसे तो वो जो है गुजरात के द्वारका भी गए थे बाद में, तो पूरे अगर जो लीला को, बाल लीला को आपको देखना है, समझना है, तो सब कुछ यह श्री कृष्ण सर्किट में मिल जाएगा, जिसका बहुत ही वृहद स्तर पे निर्माण कार्य चालू है, वृहद योजना के तहत। तो मैंने बताया हरियाणा के जो है पलवल, बल्लभगढ़ और नूह जिले आते हैं। राजस्थान की बात ले लें तो इसमें जो है भरतपुर आता है, करौली आता है, धौलपुर आता है। और एमपी की बात ले लें तो इसमें मुरैना जिला आता है। और अगर जो यूपी की बात ले लें तो इसमें मथुरा है, अलीगढ़ है, आगरा है, हाथरस है और एटा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है उसको हम मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। एक ये पूरा ब्रज क्षेत्र हो गया, फिर एक अवध क्षेत्र हो गया जो अयोध्या जिसमें आती है, प्रयागराज जिसमें आता है,
फिर एक जो है पूर्वांचल का क्षेत्र हो गया जहां पे भोजपुरी बोलने वाले लोग प्रमुखता से रहते हैं, जिसमें काशी विश्वनाथ और धाम और गोरखपुर गोरक्षनाथ धाम आ गया। और इसके अलावा फिर चौथा होता है बुंदेलखंड का हिस्सा जो एमपी से लगा हुआ है, जहां पे जो है बुंदेलखंड आप रानी लक्ष्मीबाई के नाम से उस क्षेत्र को जानते हैं, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, तो वह क्षेत्र आता है। तो इस तरीके से मुख्यतः 4 भागों में उत्तर प्रदेश को हम जो है 4 भागों को समझ करके उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से इतने बृहद स्तर पे होली मनाई जाती है मथुरा में और पूरे ब्रज सर्किट में। होलियां हर जगह होती है, होली हर जगह मनाई जाती है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो मैं दिल्ली में रहा, मैं मुंबई में रहा, मैं बेंगलुरु में रहा, मैं लखनऊ में रहा, मैं जयपुर में रहा, लेकिन इन जगहों पे रह के यदि आपका मित्र वर्ग विशाल है, आपकी फ्रेंड सर्कल अच्छी है, आपकी सोशल सर्कल अच्छी है, तब आप जो है कुछ हद तक होली को एंजॉय कर सकते हैं, कुछ हद तक ही, उस लेवल तक नहीं। वो लोग भी तभी समझेंगे जब ब्रज में आके देखेंगे। और अगर जो आप पढ़ने वाले छात्र हैं या जॉब करने वाले हैं और वहां पे रहते हैं और आपके जानने वालों का जो है दायरा बहुत ही सीमित है, तो आपको होली का मजा उस तरीके से नहीं आने वाला है या बड़ा कम आने वाला है। लेकिन ब्रज में जब आप जाएंगे तो आपको कोई जानता हो ना जानता हो, आप किसी को जानते हो ना जानते हो, आप उसके सामने पड़ गए तो आप पे वो गुलाल जरूर लगाएगा, आपके गले जरूर मिलेगा। यही चीज मुझे पश्चिमी यूपी का एक जिला है या कुछ जिले हैं, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, यहां पे होली के दिन मैंने क्या देखा कि जब कोई शख्स घर से बाहर निकलता है तो रास्ते में जितने लोग पड़ते हैं सभी लोग रंग लगाते हैं और सभी लोग जो है मित्रवत गले मिलते हैं। या आपकी 10 लोगों की मंडली जा रही है, उन 10 लोगों की मंडली में एक शख्स के जानने वाले 4 लोग आ रहे हैं, तो वो सिर्फ उस शख्स से होली नहीं खेलेंगे या गले नहीं मिलेंगे, वो आपके साथ जितने भी 10 लोग थे सभी के साथ होली मिलेंगे और सभी से गले मिलेंगे। व्रज में भी मैंने यही देखा। तो यहाँ पे जान पहचान ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आप आएंगे, आप किसी को जानते हो ना जानते हो, कोई आपको जानता हो ना जानता हो, लेकिन आपको कतई परायापन नहीं लगेगा, बिल्कुल ही परायापन नहीं लगेगा। और आपके जीवन की वो सबसे बढ़िया होली होगी। आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप वहां पे नए हैं या आपको कोई जानता नहीं है। तो इस तरीके की कुछ जो है होली होती है ब्रज की। अभी जब मैं बात कर रहा था महाकुंभ की, तो जो हिंदू एकता है और हिंदू जागृति है उसका दौर चल रहा है, उसका स्वर्णिम दौर चल रहा है, उसका पुनर्जागरण चल रहा है। यह बहुत आवश्यक है। हमारे देश की आजादी के बाद भी पूर्ववर्ती सरकारें, चाहे राज्य की रही हों या केंद्र की रही हों, उन्होंने हमारे आत्मगौरव, हमारी खुद की संस्कृति और परंपराओं को जो है बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देना तो दूर है, उसको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए भी कुछ नहीं किया था। लेकिन अब यह सरकार है, यह जानती है कि यह भारत भूमि है, यह भारत के लोगों की भूमि है, यह हमारी महान संस्कृति और महान परंपरा की भूमि है, और हमें इस महान संस्कृति और महान परंपरा को जीवित रखना है और ज्यादा संवर्धित करना है, बेहतर करना है, दुनिया के समक्ष जो है अपनी पहचान को रखना है, और साथ ही साथ दुनिया के कदम से कदम ताल मिला करके विकास के हर क्षेत्र में नए नए आयाम, नए नए कीर्तिमान गढ़ने हैं। तो यह आज का भारत है और यह आज का भारत बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं ब्रज क्षेत्र के कुछ मशहूर जगहों के नाम बताता हूं, कुछ मशहूर मंदिरों के नाम बताता हूं। तो सबसे पहले अगर जो हम बात करते हैं तो प्रमुख मंदिर यहाँ पे कौन से आते हैं। कीर्ति मंदिर है बरसाना में। बरसाना मैं बता दूं, बरसाना
जो है राधा जी का जन्म स्थान है और मथुरा जो है श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान है। यहाँ के जो निकटवर्ती जो मशहूर जगहें हैं उसमें बरसाना हो गया, उसमें मथुरा हो गया, उसमें गोकुल हो गया, उसमें जो है वृंदावन हो गया, उसमें जो है बलदेव हो गया, बहुत से गोवर्धन हो गया। ये सारी जगह आपने कहीं न कहीं सुनी है, पढ़ी है, धारावाहिक में पढ़ी है। लेकिन देखिए ये जो है भौतिक रूप से, वास्तविक रूप से ये सारी जगहें हैं, यही है, व्रज क्षेत्र में ही है। आप आए और इसका आनंद लें। जीवन में एक बार ऐसा मौका मिलता है, यह अवसर, यह जो आपकी विजिट होगी। अब इस बार ही आया कि 9 वर्ष पे लोग गोवा नहीं गए घूमने के लिए, बल्कि वो काशी जो है विश्वनाथ कॉरिडोर आए और अयोध्या धाम आए। तो आप इसको देखिए, ये उससे बेहतर लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि उसको ना देखें, भाई 1 साल देख लिया, 2 साल उसे देख लिया, इस बार इसे देख लिया, अगली बार फिर उसे देखेंगे, फिर अगली बार जो है अयोध्या धाम को देखेंगे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखेंगे। सब कुछ समाहित होना चाहिए ना। तो ये कहने का मतलब है। तो मैं क्या बात कर रहा था, मंदिरों की। तो कीर्ति मंदिर है बरसाना में, जो राधा कृष्ण का मंदिर है। और मथुरा में ही जो है, मथुरा जैसा कि मैंने बताया कृष्ण जन्म स्थान है। बरसाना की ही बात ले लें तो राधा रानी मंदिर है। वृंदावन में प्रेम मंदिर है। गोवर्धन में जो है कुसुम मंदिर, कुसुम सरोवर है। और जो है हम अगर जो बात करें तो यहाँ पे कंस का किला भी है। और अगर जो वृंदावन की बात करें तो राधा मोहन मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर है, राधा वल्लभ मंदिर है, राधा दामोदर मंदिर है, और जो है निधि वन है, और राधा कृष्ण मंदिर है। तो बहुत से मंदिर हैं पुराने और बहुत ही अच्छे मंदिर हैं जो इस पूरे क्षेत्र में हैं। जो भी पर्यटक यहाँ भ्रमण करने आएंगे उनको बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।